हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डायमेंशन से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उसको बताया। एंड अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसकी जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक तरह का रिलेशन होता है जो कि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि देखते हैं कि वी एंड यहाँ पर वी एंड डब्ल्यू दो वेक्टर स्पेस हैं जिसमें एक मैपिंग टी वी टू डब्ल्यू में डिफाइन है। वो ये जो मैपिंग है टी वी टू डब्ल्यू में वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी यदि इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यदि ये दो कंडीशन जो है इनको सेटिस्फाई कर रही है तब ये जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी टू डब्ल्यू के लिए। ये कंडीशन क्या है, टी अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होगा टी अल्फा प्लस टी बीटा के। एंड टी ए अल्फा इक्वल होगा ए टी अल्फा के। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब टी जो होगा हमारा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इफ यदि जो टी है लीनियर टी सच दैट वी टू डब्ल्यू इज 1:1, यदि ये 1:1 है तब देन इट इज बिकम होमोमॉर्फिक, तब ये होमोमॉर्फिक हो जाएगा फंक्शन हमारा। एंड यदि जो टी है वो 1:1 एंड ऑन टू दोनों है देन तब ये आइसोमॉर्फिक कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एग्जांपल देखेंगे इसका। कंसीडर टी R2 में एक क्या है, रिलेशन है, एक मैपिंग है सच दैट, इस प्रकार से है कि टी जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बी इक्वल क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। सर लेट माना कि जो अल्फा है, मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू ए एंड बी है, A1 B1 है एंड बीटा इक्वल टू A2 B2 है जो कि बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर में। तब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि टी अल्फा प्लस बीटा हम देखते हैं तो क्या आता है, टी A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 आएगा। इसका जो रिजल्ट होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एंड B1 B2 हो जाएगा। ये रिजल्ट आएगा अपन का, क्योंकि अपन का ये यहाँ से टी जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बी किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर बी के इक्वल, इसी तरीके से। एंड हम देखें टी अल्फा प्लस टी बीटा किसके इक्वल है, टी अल्फा जो होगा टी अल्फा मीन्स टी A1 B1 प्लस टी A2 B2 किसके इक्वल है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर के और B1 प्लस B2 के इक्वल है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, यहाँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो टर्म है टी अल्फा प्लस बीटा और टी अल्फा प्लस टी बीटा ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट इज़ क्लियर, यहाँ से क्लियर है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यहाँ फेल हो गई है, तब टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे तो इनको हमको प्रूव करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो फर्स्ट मान लेते हैं कि लेट टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपन को गिवन है, जो टी है वी टू डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टी यू भी टी जीरो भी, मतलब जीरो कहाँ से आ रहा है, भी का एक एलिमेंट है, तो टी ऑफ जीरो भी जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो भी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो डब्ल्यू के। वेयर जीरो भी एंड जीरो डब्ल्यू आर दी जीरो वेक्टर्स इन वी एंड डब्ल्यू के जीरो वेक्टर्स है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये इक्वल टू ये है, तो एज जीरो भी जो है वो इक्वल टू जीरो भी प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो करें तो जीरो ही आएगा। तो देन हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो भी प्लस जीरो डब्ल्यू करें तो तब भी इक्वल टू टी जीरो भी के इक्वल आएगा। और ये जीरो भी किसके इक्वल है, जीरो भी प्लस जीरो भी के, दैट इज टी जीरो भी प्लस जीरो डब्ल्यू इक्वल टू टी जीरो भी प्लस टी जीरो भी। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम लगाएं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाएंगे, जीरो डब्ल्यू इक्वल टू टी जीरो भी के इक्वल आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट टी जीरो भी इक्वल टू जीरो डब्ल्यू के इक्वल आ गया। तो हमारी यहाँ से फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो गई। फॉर एनी हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी के लिए टी माइनस अल्फा इक्वल है माइनस टी अल्फा के। ये हमको प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। नाउ अल्फा प्लस माइनस अल्फा करते हैं अगर तो जीरो वेक्टर आएगा, अल्फा प्लस जीरो माइनस अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। सो डैट हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हम टी
अल्फा प्लस माइनस अल्फा और टी जीरो भी करते हैं। टी जीरो भी किसके इक्वल है, 0W के, ये हम ऊपर दे के प्रूव कर ही चुके हैं। एंड इस तरफ हम क्या कर देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टी अल्फा प्लस टी माइनस अल्फा इक्वल टू 0B। अब ये जो टी अल्फा है इसको इस साइड ले आएंगे राइट साइड, देन टी माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस टी अल्फा के इक्वल हो गया। हम थर्ड जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अल्फा बिलोंग्स टू बी सच डैट टी अल्फा इक्वल टू 0B 0W। इस तरीके से है हमारे एक सेट इज ए सब स्पेस ऑफ भी, ये भी का सब स्पेस है, ये अपन को प्रूव करना है। प्रूव लेट W डैश जो है वो एक सेट है, अल्फा बिलोंग्स टू बी एक सेट है जिसमें अल्फा इस टाइप के अल्फा बिलोंग कर रहे हैं, जिनमें टी ऑफ अल्फा अगर निकालते हैं तो 0W के इक्वल आता है। इस टाइप के अल्फाज का ये कलेक्शन है W डैश। तो बाई वन से अपन देखते हैं, वन जो पहले हमारी प्रॉपर्टी थी, तो 0B जो है वो बिलोंग करेगा W डैश में, क्योंकि टी ऑफ 0B अगर निकालते हैं तो 0W आ जाता है। तो एक एलिमेंट हमारा एक 0B यहाँ बिलोंग करेगा W डैश में। यहाँ से हमको पता चल रहा है जो W डैश है वो नॉट इक्वल है एम्प्टी, मतलब नॉट एम्प्टी सेट नहीं है। तो नॉट एम्प्टी सेट है तो लेट मतलब एम्प्टी सेट मतलब नहीं, एम्प्टी सेट नहीं है मतलब कि इसमें W डैश में कोई ना कुछ एलिमेंट होंगे ही। तो अब हम मान लेते हैं अल्फा बीटा दो एलिमेंट है जो कि W डैश में बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो C है वो एक स्केलर है जो कि बिलोंग कर रहा है F में। देन हम निकालते हैं, देन अल्फा इक्वल टू, तब अगर इस तरीके से है तब टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, 0W के, क्योंकि हमारे यहाँ कंडीशन थी कि ये अल्फा बीटा कुछ भी होंगे W डैश के में वही एलिमेंट होंगे। अल्फा बीटा कहाँ है, W डैश से है, और अल्फा बीटा का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो 0W के इक्वल आएगा। ये हमारी कंडीशन है सेट की। तो देन हम देखते हैं टी अल्फा जो है वो 0W के इक्वल होगा, टी बीटा भी 0W के इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा बीटा W डैश के एलिमेंट हैं। एंड हेंस तब हम देखते हैं कि टी अल्फा प्लस सी बीटा, टी अल्फा प्लस सी बीटा इक्वल टू, अब इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो कंडीशन थी उन दोनों का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। तो टी अल्फा प्लस इधर सेकंड कंडीशन यूज कर लेंगे, टी अल्फा प्लस सी टी बीटा, तो टी अल्फा इक्वल टू भी 0 है, टी बीटा भी इक्वल टू 0 है। तो देन ओवरऑल कितना आ गया रिजल्ट हमारा, टी अल्फा प्लस सी बीटा इक्वल हो गया 0W के, 0W के इक्वल हो गया। तो मतलब ये जो अल्फा प्लस सी बीटा जिसका हमने ट्रांसपोजिशन लिया है वो इक्वल टू 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मतलब ये जो अल्फा प्लस सी बीटा है वो भी W डैश में बिलोंग करेगा, हेंस W डैश जो हो गया एक ये सब स्पेस ऑफ VF हो गया। फोर्थ जो हमारी कंडीशन है वो है कि फॉर ऑल अल्फा फॉर ऑल फाइनाइटली मैनी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के जो एलिमेंट्स हैं के ग्रेटर देन 1 वेक्टर्स के लिए इन V में इतने वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 से अल्फा के तक के ग्रेटर देन 1 तक जो वेक्टर्स हैं बिलोंग कर रहे हैं V में, तब ट्रांसपोजिशन ऑफ ये समीशन ऑफ अल्फा I जो है I वेयर I इक्वल टू K तक का जो समीशन उनका ओवरऑल ट्रांसपोजिशन इक्वल होगा समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to K टी अल्फा I के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। नाउ अपन प्रूव करते हैं कि टी अपने लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे तो अल्फा I प्लस अल्फा के कर लेते हैं। तो मान लो ये बीटा 1 है प्लस बीटा 2, ये जो पार्ट है वेयर बीटा 1 इतना पार्ट हो गया और बीटा 2 ये पार्ट हो गया, अल्फा के इक्वल है। बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम देखें तो टी बीटा इक्वल टू अपना आ जाएगा समीशन ऑफ टी अल्फा I जहाँ पर I इक्वल टू 1 to K-1 तक रहेगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं तो हमारी क्या हो जाएगा, टी ट्रांसपोजिशन ऑफ, जब इसका हम ओवरऑल निकालेंगे तो टी बीटा 1 एंड प्लस टी बीटा 2 के ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा 1 प्लस ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा 2 के इक्वल होगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा 1 जो इक्वल है वो इसके इक्वल है, यहाँ से हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा 1 इसके इक्वल है, एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा 2 जो है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। देन हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोजिशन ऑफ जो ये है वो यहाँ से अपन देखते हैं कि ये इसमें ऐड हो जाएगा
तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ये जो पार्टी ये इसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ के आई इक्वल टू 1 टू के ट्रांसपोजिशन ऑफ एल्फा आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो लेट टी जो है ट्रांसपोजिशन टी इस तरीके की मैपिंग है, टी जो है मैपिंग है V2W में बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन दी सब स्पेस अल्फा बिलोंग्स टू बी सच डेट टी अल्फा इक्वल टू 0W के इक्वल। इस तरीके के जो अपन का सेट है कि जहाँ पर वो एलिमेंट भी के आएंगे जिनका ट्रांसपोजिशन लेने पर हमको क्या मिलता है, 0 वेक्टर मिलता है। उस तरीके का जो सेट होगा उसको हम कर्नेल ऑफ टी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाई कर्नेल टी, इसको हम कर्नेल टी से डिनोट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सबसेट, इसको नल स्पेस भी कहते हैं। द डायमेंशन ऑफ कर्नेल टी इज कॉल्ड नलिटी, जो डायमेंशन होगी कर्नेल सेट की, जो कर्नेल टी की जो डायमेंशन होगी वो नलिटी कहलाती है। तो विच इज डिनोटेड बाई म्यू टी से हम डिनोट करते हैं इसको। अब हमको एक थ्योरम से टी इज 1 to 1, टी जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1 to 1 होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल टी इक्वल टू 0 वेक्टर के इक्वल हो। तो बाई नेसेसरी के इफ एंड ओनली की कंडीशन है, मतलब अपन को नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों बेस से प्रूव करना है। बाई नेसेसरी कंडीशन में देखते हैं, तो लेट टी बी 1 to 1, अपन मान लेते हैं लेट टी जो है 1 to 1 है, अपन एक तरह से मान लेते हैं। तो अपन को प्रूव क्या करना है कि जो कर्नल टी है वो इक्वल टू इतना है, ये 0 वेक्टर के इक्वल है, अपन को प्रूव करना है। तो लेट अल्फा बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में, एक एलिमेंट ले लेते हैं कर्नल टी का जो कि अल्फा बिलोंग कर रहा है। देन टी अल्फा इक्वल टू 0W के इक्वल है, क्योंकि अल्फा कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है और कर्नल में वो सभी जो अल्फा होते हैं उनका अगर हम ट्रांसपोजिशन लेते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो हमको क्या आता है, 0 वेक्टर प्राप्त होता है। तो ऑल्सो टी 0 एंड ऑल्सो क्या कर सकते हैं, टी 0 भी जब करेंगे तो वो भी 0W के इक्वल आएगा। तो यहाँ सो डैट यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों जगह से कंपेयर करने पर, तो ये लेफ्ट राइट साइड दोनों का सेम है, तो टी अल्फा इक्वल टू टी 0 भी के इक्वल आ गया। इम्प्लाई डेट यहाँ से सिंपल से पता चल गया कि अल्फा जो है इक्वल टू 0 भी के इक्वल है एज टी 1 to 1। यहाँ से पता चल रहा है कि टी अल्फा इक्वल टू 0W एंड टी 0 भी इक्वल टू 0W, ये दोनों तभी इक्वल है जब अल्फा इक्वल टू 0 भी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एज टी इज 1 to 1 है, तो हेंस कर्नल टी इक्वल टू 0 भी, मतलब जो कर्नल टी है उसमें ओनली 1 एलिमेंट 0 भी टाइप का एलिमेंट है। अब बाई सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं, तो अपन को अब इसका उल्टा मान लेंगे, लेट कर्नल टी इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब एक ही एलिमेंट मान लो कर्नल टी में, ये अपन ने मान लिया। टू प्रूव, अपन को प्रूव करना है टी इज 1 to 1 फ्रॉम सम अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी है, ले लेते हैं अल्फा बीटा 2 एलिमेंट ले लेते हैं वी के। लेट टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं, ये तभी अपन को प्रूव क्या करना है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तभी ट्रांसपोजिशन जो है इनकी इक्वल आ रही है, ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन ले लेते हैं टी अल्फा ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्फा इक्वल है ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा के। देन हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0 के कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू किसके आगे, 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बिलोंग, तो यहाँ से पता चल गया कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है। इक्वल टू जो कि इक्वल है किसके, 0 आ रहा है, 0 के इक्वल हो गया, तो 0 वेक्टर के इक्वल है। तो गिव्स यहाँ से हमको क्या मिला कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में, एंड जो कि इक्वल है 0 भी के। तो यहाँ से पता है अल्फा माइनस बीटा हो गया इक्वल टू 0 के, यहाँ से क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, हैंस टी इज 1 to 1। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि टी जो है 1 to 1 है। अब हम देखते हैं रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी हम देखते हैं, तो रैंक ऑफ टी क्या होता है, लेट टी जो है एक मैपिंग है V2W में, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द डायमेंशन ऑफ रेंज टी, तब जो रेंज टी की जो
रेंज है टी की, उसकी जो डायमेंशन होगी वो उसी को हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं। मतलब जो ट्रांसपोजिशन है उसकी जो रेंज होगी उसकी डायमेंशन ट्रांसपोजिशन की रैंक कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय रो टी से, इसको रो टी से डिनोटेड करते हैं। थ्योरम्स क्या है, एक सेल्वेस्टर लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको सभी लोग कर लेना। तो लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इनटू ए वेक्टर स्पेस डब्ल्यू एफ। अपन क्या बोल रहा है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इनटू ए, मतलब ये जो टी है वी टू डब्ल्यू एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपन को गिवन है। देन अपन को प्रूव क्या करना है, डायमेंशन ऑफ वी जो है वो इक्वल है रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी के इक्वल होता है, ये अपन को प्रूव करना है। तो सिंपल से इसको प्रूव करना है। तो लेट अपन मान लेते कि L इक्वल टू कर्नल टी, L जो है कर्नल टी के इक्वल है। तो मान लेते डायमेंशन ऑफ L क्या होगा, नल्टी टी के, पता है हमने देखा था पहले पढ़ा है कि कर्नल टी की जो डायमेंशन होती है वो नल्टी के इक्वल होती है। तो डायमेंशन ऑफ L हो जाएगा नलिटी के इक्वल। देन देयर एग्जिस्ट सब स्पेस डब्ल्यू डैश ऑफ वी, तब अपन देन देयर एग्जिस्ट सब स्पेस डब्ल्यू डैश, तब एक सब स्पेस डब्ल्यू डैश एग्जिस्ट करेगा वी में, सच डैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि जब वी इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो एल प्लस डब्ल्यू डैश इस तरीके से एक सब स्पेस जो डब्ल्यू डैश है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड एल जो है एल इंटरसेक्शन जो डब्ल्यू डैश आ रहा है वो इक्वल है ओनली जीरो वेक्टर, उसमें एक एलिमेंट है जो कि कॉमन है एल एंड डब्ल्यू डैश में। कंसीडर फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू बी, जितने भी अल्फा है बी में, मतलब फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी के लिए अपन कंसीडर करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश, हेयर जो बीटा है एल के इक्वल है एंड बीटा डैश डब्ल्यू डैश के इक्वल है। तो नाउ टी बीटा इक्वल टू जीरो के इक्वल है, बिकॉज टी बीटा इक्वल टू जीरो के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, एल कर्नल टी का, और ट्रांसपोजिशन ऑफ कर्नल टी कर्नल की जो एलिमेंट मान लो एल है उसका ट्रांसपोजिशन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। एंड एज बीटा बिलोंग्स टू कर्नल टी, बिकॉज ये टी ट्रांसपोजिशन ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो क्यों आया, क्योंकि बीटा बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में। सो डैट टी अल्फा इक्वल टू, तब टी अल्फा एक कहाँ का, अल्फा बिलोंग कर रहा है बी का एलिमेंट है, और अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश, तो सो दैट टी अल्फा इक्वल टू टी, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे बीटा प्लस बी डैश, देन टी बीटा, अब यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है उसको लगाएंगे तो टी बीटा प्लस टी बीटा डैश आ जाएगा, और टी बीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि बिकॉज बीटा जो है वो कर्नल टी का एलिमेंट है। देन जो अब क्या बचेगा अपन के पास, टी बीटा डैश बचेगा, टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा डैश, जो कि टी बीटा डैश जो है वो बिलोंग करेगा किस में, टी डब्ल्यू डैश में। तो यहाँ से आगे टी अल्फा बिलोंग करेगा टी डब्ल्यू एस में एंड टी डब्ल्यू डैश में, एंड टी बीटा डैश बिलोंग करेगा टी डब्ल्यू डैश में। तो यहाँ से समझ में आ गया। हेंस यहाँ पर रेंज है, रेंज ऑफ टी सबसेट है किसका, डब्ल्यू डैश का, एंड टी डब्ल्यू डैश ऑल्सो सबसेट है रेंज ऑफ टी का। तो यहाँ से हमारा आ गया कि इम्प्लाई दैट रेंज ऑफ टी इक्वल हो गया, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये जो टी डब्ल्यू डैश है वो ऑल्सो सबसेट है रेंज टी का। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे की, ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, यहाँ रेंज आएगा। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट रेंज ऑफ टी इक्वल हो गया टी डब्ल्यू डैश के, सो डैट रैंक ऑफ टी इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ टी डब्ल्यू डैश के। तो यहाँ से क्या हो गया, रैंक ऑफ टी किसके इक्वल हो गया, रैंक ऑफ टी इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ टी डब्ल्यू डैश के, और टी डब्ल्यू डैश डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश के इक्वल है। तो बाई थ्योरम हम अपन बाई थ्योरम हमारी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ बी, अपन ने क्या किया, ये जो अपन ने यहाँ माना था जो बी है इस तरीके का डब्ल्यू एक सब स्पेस है जहाँ पर बी इक्वल है अल्फा डब्ल्यू डैश का। तो यहाँ पर हमने बोथ साइड ट्रांसपोजिशन ले लिया, तो ट्रांसपोजिशन ही सॉरी डायमेंशन बोथ साइड का अपन ने ले लिया, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश। तो डायमेंशन ले लिया, तो डायमेंशन ऑफ एल किसके इक्वल है,
डायमेंशन ऑफ एल जो है वो नलिटी टी के इक्वल होता है, एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश हमारा जो इक्वल है वो रैंक ऑफ टी के इक्वल है। यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी इक्वल आ गया नलिटी टी प्लस रैंक टी के। अब हम आगे देखते हैं, ये एक थ्योरम है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सिंपल ये बताया गया है कि लेट वी एंड डब्ल्यू जो है दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी जो है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल है। देन फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टी वी टू डब्ल्यू एफ के लिए देन टी इज ए आइसोमॉर्फिज्म, यदि टी जो है आइसोमॉर्फिज्म है तब टी 1:1 भी होगा और 1:1 भी होगा एंड 1:2 भी होगा। तो ये हमारी थ्योरम्स बता ली कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर आइसोमॉर्फिज्म तभी होगा जब टी क्या हो 1:1 हो और टी 1:2 हो। ओके, अब हम देखते हैं एक थ्योरम जो कि थ्योरम ये है। इस थ्योरम को देखते हैं, लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विथ ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। लेट इसको हम बाद में देखेंगे।